देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि बीजी के अंदर हम किस तरीके से चेक प्रिंटिंग करते हैं। अब बात आती है कि सर चेक प्रिंटिंग का बेनिफिट क्या है करने में बीजी में। सर देखो चेक प्रिंटिंग का बेनिफिट ये है कि हम चाहते हैं जब भी हम किसी को अपने यहाँ से चेक दें तो उस पर उस पार्टी का चेक नंबर या उसका नाम ऑटोमेटिक छप के आ जाए। हम लोग ये चाहते हैं। होता क्या है वरना हमें मैनुअली लिखना होता है, कभी कभी हमारी स्पेलिंग गलत हो जाती है, पार्टी का नाम कुछ होता है स्पेलिंग हम कुछ और डाल देते हैं या अमाउंट की स्पेलिंग गलत कर देते हैं। तो हम चाहते हैं कंप्यूटराइज नाम लिख के आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चेक प्रिंटिंग की कन्फिगरेशन करते हैं। देखिए चेक प्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको टैली में मिल जाएगा और आपको बीजी में, लेकिन बीजी में थोड़ी फैसिलिटी अच्छी और काफ़ी जल्दी बन जाता है। तो देखिए बीजी के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरे पास एक कंपनी, सबसे पहले बात आती है कि सर चेक प्रिंटिंग को अनेबल कहाँ से करते हैं। देखिए चेक प्रिंटिंग को अनेबल करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, एडमिटेशन के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फीचर ऑप्शन के अंदर, अकाउंट्स के अंदर आपको नीचे मिलेगा चेक प्रिंटिंग। आप इस टॉपिक को जैसे ही अनेबल करें, क्या करेंगे, इस टॉपिक को आप जैसे ही अनेबल करेंगे तो आपकी रिपोर्ट के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक टॉपिक खुलेगा जिस टॉपिक का नाम है चेक प्रिंटिंग। आप इस टॉपिक पे क्लिक करके सबसे पहले एक फॉर्मेट डिजाइन करेंगे जैसे आप बारकोड बनाते हैं, और यहाँ से जो भी आपको नाम रखना है उस बैंक का नाम या जो भी आपको नाम रखना है वो आप यहाँ पर नाम रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रख दिया PNB बैंक और मैंने इसको यहाँ से सेव कर दिया। उसके बाद कहता है कि इस फॉर्मेट को मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, और लास्ट आता है कॉन्फ़िगर फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले पूछता है कि जो आपका ये मोड है किसका मोड है, मतलब इंचज़ में या मिलीमीटर में। तो बेसिकली इंचज़ में ही होगा, मिलीमीटर में तो होगा नहीं। तो लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, तो लैंडस्केप ही होगा। और कौन से प्रिंटर से निकालनी है उस प्रिंटर का नाम यहाँ से हम लोग बता देंगे कि हमें इस प्रिंटर से निकालना, एंड देन कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आप देखेंगे जैसे आपने कॉन्फ़िगर पे क्लिक करा तो आपका कुछ चेक प्रिंटिंग इस तरीके का है। सबसे पहले उस पार्टी का नाम आएगा जिस पर आपको चेक प्रिंटिंग निकालना है, क्या अमाउंट इन वर्ड है, और एक अमाउंट इन वर्ड लाइन 2, मतलब अगर इस लाइन में नहीं आएगा तो आपकी नेक्स्ट लाइन में से आ जाएगा, और साथ में यहाँ पर क्या आएगा आपका अमाउंट। आप चाहते हो कि सर इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ, वो आप लोग अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। मतलब चेक के हिसाब से करना पड़ेगा ना डिजाइन? बिल्कुल चेक के हिसाब से करना पड़ेगा भाई, जैसा चेक होगा वैसा ही करना पड़ेगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं चलेगा। क्लियर है? तो आप इस तरीके से अपने आप चेक को उठा के रख सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपको एडिशनल नई फील्ड चाहिए तो आप इसमें डबल क्लिक करके फील्ड लाएंगे, और आप चाहते हो कि यहाँ पर मेरी कंपनी का या नीचे मेरे सिग्नेचर या मेरी कंपनी का नाम आ जाए, तो यहाँ से हम जाके अपनी कंपनी का नाम भी ला सकते हैं। हम प्लेन टेक्स्ट में ही लिख देंगे क्योंकि हमें अपनी कंपनी का नेम हमेशा फिक्स चाहिए। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एडवांस कोर्स, और इसको मैं यहाँ से सेव कर दूँ। जब ऐसी हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं तो बेसिकली ये चीज़ें हमें चाहिए नहीं होती, मैं लेकिन फिर भी समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो चेक का रियल फॉर्मेट होता है हमें उसी फॉर्मेट में काम करना होता है, कोई दूसरे फॉर्मेट में हमें काम नहीं करना होता, क्योंकि गवर्नमेंट या जो बैंक है वो उस फॉर्मेट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमें हमेशा उसी फॉर्मेट में रखना है जो एक्चुअल में उनका रियल फॉर्मेट है। ठीक है, जब भी चेंजेस करोगे थोड़ा सोच समझ के चेंजेस करना आप लोग। और इसको यहाँ से सेव कर दो। अब सेव कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं जिस बैंक की पेमेंट करूँ ऑटोमेटिक ये बैंक की एंट्री हमसे पूछे कि आपको चेक प्रिंटिंग निकालनी। सबसे पहले आप एक बैंक का अकाउंट बना लीजिए, कौन से बैंक का आपको ये करना है। तो मैंने यहाँ से एक बैंक बनाया, किसका नाम है, और इसकी बैंक का शॉर्ट नेम डाल दीजिए। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें मैंने साथ साथ क्या डालता हूँ, अपना अकाउंट नंबर भी। तो यहाँ से मैंने क्या डाल दिया, अपना अकाउंट नंबर डाल के इसको सेव कर दिया, और शॉर्ट नेम में क्या डाल दिया, PNB बैंक, और ग्रुप में बैंक अकाउंट। जैसे ही मैंने बैंक अकाउंट डाला तो ये मुझसे पूछा कि अनेबल चेक प्रिंटिंग। मैं इस टॉपिक को अनेबल करूँगा तो इससे बेनिफिट क्या होगा, जब भी बैंक का चेक निकलेगा, क्या निकलेगा, मतलब चेक निकलेगा तो हमसे पूछेगा क्या आपको बैंक चेक प्रिंटिंग निकालनी है। जैसे आप लोग कोई सेल का बिल सेव कर दो तो आपसे पूछता है ना कि आपको प्रिंट आउट चाहिए, नहीं, तो ऐसा ही हो जाएगा। अब इसको सेव कर दीजिए, एंड देन पेमेंट या रिसीव करते वक्त, बेसिकली हम पेमेंट में ज़्यादा करते हैं क्योंकि जब चेक देंगे तभी तो चाहते हैं कि हमें कोई चेक देगा तो हम नहीं करते।
आप सब सोचिए, मैंने ए पार्टी को 10,000 रुपये का चेक दिया है PNB का। देखो जैसे ही मैं सेव करूँगा तो मेरे पास एक टॉपिक खुल के आएगा, जिस टॉपिक का नाम है प्रिंटिंग चेक फॉर बैंक PNB, पंजाब नेशनल बैंक, और अकाउंट नंबर दूसरा, फॉर्मेट कौन सा है PNB। आप जैसे इंटर मारेंगे उस अकाउंट्स के बेसिस पे एक एंट्री आ जाएगी और आप यहाँ से चेक प्रिंटिंग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ए पार्टी का नाम आ रहा है, 10,000 रुपीज़ ओनली आ रहा है, एंड देन पेड भी आ रहा है। देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे ही हो गया, क्योंकि मैंने जब फॉर्मेट बनाया तो ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया। अब बात आती है सर मैं यहाँ से निकालना भूल गया, तो मैं कहाँ से निकालूंगा? अगर मैं यहाँ से निकालना भूल गया तो उसके लिए कहाँ आएंगे, डिस्प्ले में, फिर कहाँ जाएंगे, प्रिंट ईमेल के अंदर, और आपको मिलेगा प्रिंट यूटिलिटी, और सबसे नीचे आएगा चेक प्रिंटिंग। आप यहाँ से जाके भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ से कौन से बैंक का निकालना है, उस बैंक का नाम देखना है, कब से कब तक की चेक प्रिंटिंग निकालनी है, और विद अमाउंट या विद जो भी आपके पास है, विद वाउचर अमाउंट या विद अकाउंट अमाउंट, तो आप जैसा करना है कर सकते हैं। बस आपको सिलेक्ट करके और यहाँ से आपको कमांड देते जाना है, आपका काम पूरा कंप्लीट हो गया। ये आपका बेसिक चेक प्रिंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये चेक प्रिंटिंग का टॉपिक है। तो आज आपने देखा कि बीजी के अंदर आप किस तरीके से चेक प्रिंटिंग कर सकते हैं।